कि आचार्य प्रशांत के चाहे वो प्रेमी हो या आचार्य प्रशांत के चाहे कट्टर विरोधी हो, है ना, जो ना समझी से किसी को गुरु बना लेगा और एकदम माने जो व्यक्ति ना समझियों के कारण से किसी को गुरु बनाएगा भी, तो वो व्यक्ति अगर उस गुरु का प्रेमी भी हो जाए या ना समझू कारण वो किसी गुरु का विरोधी भी होता है, तो इस तरह के विरोधी में और इस तरह के उसके प्रेमी में कोई भी फर्क नहीं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आचार्य जी के कट्टर विरोधी हैं और बहुत से लोग हैं जो आचार्य जी के कट्टर भक्त भी हैं। लेकिन ये लोग कभी ये नहीं देख पाते हैं कि भाई तुम जिसे गुरु मानते हो, अगर उस गुरु की कोई बात ऐसी है जो वाकई में गड़बड़ है और उस गड़बड़ बात पे कोई गड़बड़ कहता है, तो तुम्हें वो शत्रु की तरह दिखाई देता, क्योंकि तुम इतने दीवानगी से भरे हो, गुरु की दीवानगी से इतने ज़्यादा भरे हो कि अगर तुम्हें वो गुरु महान से महान भी दिखाई देता है तो तुम्हें उसकी गधी से गधी बात भी एकदम सत्य का सर्टिफिकेट लगती है। इतने अंधे हो चुके हो तुम। और ठीक ऐसे ही इसके उलट जो लोग किसी गुरु के कट्टर विरोधी हैं, वो ऐसे हैं, उनका इतना बुरा हाल हो गया है कि विरोध के चक्कर में उनकी कोई सही बात भी होगी तो सही बात को भी गलत ढंग से देखेंगे। जैसे मैंने कल ही वीडियो डाला था कि आचार्य प्रशांत जी एक वीडियो में नाच रहे हैं बच्चों के साथ, 2-3 ऐसी वीडियो डाली, तो उसमें बोल रहा है इस अय्यासखोर को देखो ये क्या नौटंकी कर रहा है, क्या नाच रहा है। अरे भाई, हर चीज को गलत दृष्टिकोण से क्यों देखते हो? ये पक्ष और विपक्ष के पैमाने से ही क्यों देखते हो? कोई निष्पक्ष नाम की दृष्टि होती कि नहीं होती है? तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं झुन्नू लाल पे। मैं कोई भी पोस्ट यदि आचार्य जी के ऊपर डालता हूं और जिस चीज में असहमति दर्शाता हूं उसके मेरे पास सबूत हैं। मैं कोई भी बात बिना सबूत के नहीं बोलता हूं। अब आपको समझ में नहीं आती है बात, ये आपकी समझ की कमी है ना, क्योंकि आपके ऊपर जो भूत चढ़ा हुआ है ना दिमाग में, उसके अंग कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या किसी में कोई कमी हो नहीं सकती है? क्या कोई कहीं गड़बड़ की गुंजाइश भी नहीं हो सकती किसी में? तो पहले तो ये झुन्नू लाल जो कमेंट बोलते मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आचार्य जी को मैंने 1 साल से सुनना बंद कर दिया है। पहले मैं सुनता भी था, अब मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं उनकी बातों को जितना समझना था वो समझ चुका हूँ। और जिनको समझ नहीं आता है वो उनकी चाहे 10,000 वीडियो देख लें, फिर कबीर को सुन लें, फिर बुद्ध की सुन लें, फिर गीता पढ़ लें, फिर वेद पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लें, सब जानकारी इकट्ठा कर लें। जिनको समझ में नहीं आता है वो सदा दूसरों को पढ़ते ही रहते हैं, उनका जीवन इसी में निकल जाता है। बहुत सारी पुस्तकें पढ़ लेंगे। इसका मतलब सीधा सा है कि आपको बहुत ज़्यादा समझने के लिए अगर आपके पास है, बहुत डाटा आपको समझनी चाहिए, इसका मतलब है कि आप उतने ही नासमझियों से भरे पड़े हो। भाई किसी को कम थोड़े में ही किसी के लिए इशारा काफ़ी होता है। जरूर नहीं है कि अगर किसी को थोड़े में ही समझ में आया तो वो 10,000 वीडियो सुन ले या बहुत ज़्यादा सुन ले, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो ये जो मैं एक देख रहा हूँ कि कुछ भी मैं पोस्ट डालता हूँ, बोले नया झुन्नू आ गया, मार्केट में नया झुन्नू आ गया। चलो मैं भी तुम्हें चुटकुला सुनाता हूँ झुन्नू लाल पे, है ना। ये झुन्नू लाल मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना समझ में आता है कि झुन्नू लाल से एक तरह का आप मजाक ही उड़ा रहे हैं कि कोई ऐसा जैसे मेढक आता है ना, बरसात का मेढक, है ना, उस टाइप से आप लोग झुन्नू लाल ले रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। तो 2 चुटकुला सुनाऊंगा। पहले झुन्नू लाल पे सुना देता हूँ। एक राहगीर निकल रहा था किसी तोतापुरी बस्ती से। तो तोतापुरी बस्ती से वो राहगीर निकला तो उसने देखा कि यहाँ बहुत सारे तोते रहते हैं, तोतों का यहाँ अड्डा है। तो तोतों को वो कहता है कि देखो देखो, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना मत लेना। ऐसे करके वो रिपीट करता रहा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंस जाना। तो ऐसे 2-4 दिन वो राहगीर जब भी निकलता तो ऐसे ऐसे करके बोलता था।
अब जितने तोते थे तोते ने सुना कि तो सब तोते ऐसे ही चिल्लाने लगे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंस जाना। अब एक दिन क्या हुआ कि शिकारी सच में आ गया। अब शिकारी सच में आया तो ऐसी शिकारी आया तो सारे तोते चिल्लाने लगे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंस जाना। शिकारी घबरा गया, बोले यार यहाँ के लोग तो बड़े जागरूक लोग हैं यार, बहुत जागरूक लोग हैं। तो भाई साहब फिर वो शिकारी सोचता कि यार एक काम किया जाए, क्यों ना एक बार थोड़ा आजमा लिया जाए, है ना, ट्राई करना तो बनता है, देखते हैं क्या होता है। अब चूंकि इतने तो सजग हैं सब लोग, ठीक है, आजमाने में एक बार क्या है, प्रयास तो कर सकता हूं कम से कम। तो उसने वही किया। शिकारी आया तो उसने अपना दाना ना डाला और जाल बिछाया, उन्होंने तैयार किया कि शायद कोई प्रयास में कोई तो ऐसा हो। लेकिन जब शिकारी ने देखा कि जैसे दाना डाले और जाल बिछाया, सारे के सारे तोते चलने लगे, अरे शिकारी आ गया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंस जाना। और ऐसा बोलते भी जा रहे मुंह से, और सभी दाना चुनने चले गए। तो इसका मतलब ये निकलता है कि सिर्फ महान बातें सुनने से कुछ नहीं होता है, अकल तो तुम्हारी अभी भी गोबर जैसी है ना। तुम सोचते हो कि मैं भीड़ से हटके हूं, मैं तोतों से हट गया तो मैं भेड़ के झुंड में पहुंच गया, मैं भेड़ से हट गया तो कौओं के झुंड में पहुंच गया। हो तो उल्लू के उल्लू ही ना। क्या लगता है कि तुम आचार प्रशांत को समझते भी हो, और आचार प्रशांत से मेरी क्या कोई दुश्मनी है? अगर आचार प्रशांत में मैं कटाक्ष करता हूं तो इतना जिगरा रखता हूं, ठीक है, और एक छोटा मैं लाइव बोला भी हूं आचार्य जी मैं। अब आप लोग बोलते हैं हैसियत है तुम्हारी जो आचार्य जी तुमसे मिल लिया। अरे तो भैया हम तो बोले थे, इतना पैसा थोड़ी हम देंगे कि 40-50 रुपए उनको दे मिलने के। और वैसे भी मैं जिनसे जुड़ा हूं, दार्शनिक प्रेम जी सिरोही, वो तो खुद गए थे आचार्य जी से मिलने, 2 मिनट में भाग गए थे आचार्य जी। और मैं तो चैलेंज कर रहा हूं इस माध्यम से, लाइव के माध्यम से, कि आचार्य जी बता दीजिए, आचार्य जी खुद टाइम दे दें, कैसे मिलना है, मिलने को हम तैयार हैं, लेकिन पैसा नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं। क्यों दे पैसा? प्रेम जी सिरोही जी का भी चैनल है ULM हिंदी नाम से, और वो खुला मंच देते हैं, खुली चुनौती रहती है। खुली चुनौती का मतलब ये नहीं है कोई जिसको चुनौती दिखाई दे उसके लिए चुनौती भी है। उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं, और खुला निमंत्रण लाइव पब्लिक देते हैं। आचार्य की तरह कोई पैसा नहीं लेते हैं। जो भी वक्ता अपनी जिसको लगता है कि मैं कुछ जानता हूं, उन जानने वालों के लिए भी वो कहते हैं कि 1 घंटा आपको दिया जाता है। आप वास्तव में कितना जानते हैं, ये ज्ञान कितना आपका प्रैक्टिकल है, कितना लोगों के लिए सही साबित होता है, उसके लिए 1 घंटा मिनिमम दिया था। और इससे ज्यादा भी लेना चाहे तो आप देख, तब तक कोई बीच में बोलता भी नहीं है। वक्ता के रूप में आपको बुलाया जाता है, आप 1 घंटे खूब बोलते रहिए, तो 1 घंटे तक का पूरा समय दिया जाता है। इससे ज्यादा भी अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, और उस विषय पे आपको बोलने का मौका मिलता है जिस बारे में आपको लगता है कि मैं बहुत गहराई से जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं। जैसे आप बोलते कि हमने आचार्य जी को सीखा आपने क्या आचार्य जी से? बोलिए, वक्ता के रूप में आइए, आप में जितनी क्षमता हो बोलिए। फिर जब आप बोल देंगे तो उसमें फिर आपसे क्वेश्चन भी किए जाएंगे, और उन क्वेश्चनों से क्वेश्चन भी वही किए जाएंगे जो आपने उत्तर दिए हैं वक्ता के रूप में जिस विषय पे, उसी पेज पे क्वेश्चन भी किए जाएंगे। और उन क्वेश्चनों से अगर आपकी बात प्रैक्टिकली साबित नहीं होती है तो इसका मतलब सीधी बात है, आप जो भी ज्ञान ले रहे हैं वो सब उबड़ खाबड़ है। या तो ज्ञान जहां से ले रहे बुआ खाबड़ है, या फिर जो आपने ज्ञान लिया वो उन्होंने बोला कुछ था और आप समझ कुछ और रहे हैं। और ये आचार्य जी के लिए भी कहा है। आचार्य जी से खुद मिलने वो गए थे, आचार्य जी 2 मिनट में भाग गए थे। क्या बोले इस चीज को? चले गए थे 2 मिनट में। अब कोई समस्या थी इनको, कि कोई शारीरिक समस्या थी, क्या थी, कुछ भी कारण हो सकता, लेकिन वो चले गए थे। तो ये जो बोल रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो आचार्य से मिलो, अरे भाई एक महिला तो मुझसे कहती है तुम्हारी हैसियत है, पता नहीं किसने, महिला ने कहा, किसी व्यक्ति ने कहा हैसियत है। और हैसियत माने क्या? उनके मिलियन फॉलोवर। अरे मिलियन फॉलोवर तो चड्डी बनियान पहन के ठुमका लगाने वालों के होते हैं, तो क्या मतलब समझे, उनमें बहुत दम है क्या? जब अध्यात्म क्षेत्र में आते तो ऐसे तो मिलियन हो जाते हैं। तोतों की दुनिया में तोता ज्ञान फैल के खूब प्रसिद्धि कमा सकते हो, क्योंकि तोतों को तोतों के हिसाब से ही ज्ञान दिया जाता है ना। अरे होंगे जो लगता है कि बहुत गहरी बातें करते, वो आपके लिए होगा। अब जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि आप उनको सेशन अटेंड कर, अरे मुझे नहीं करना बाबा, ये तुम मुझे बताओगे मुझे किसका ज्ञान लेना है किसका नहीं लेना, वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना। मेरा टेस्ट है कि मुझे कौन सा टेस्ट करना है,
ये मेरा अपना सोचना होगा कि मुझे कहाँ अधिक गहराई दिखती किसकी बात में, ये आप नहीं मुझे डिसाइड करोगे। ये मेरी फ्रीडम है कि मुझे किससे ज्ञान लेना किससे नहीं लेना है। मैंने आचार्य जी को सुना है और जरूरी नहीं उनकी 10,000 वीडियो सुने, बहुत सारे सत्र अटेंड करें। मुझे लेना क्या है उनसे, वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना। मैं ही हूं ना जिसमें जिज्ञासा उठती है, वो मैं ही हूं ना जो चुनाव करता है कि सुनना किसको है। वो मैं ही हूं ना जब सुनता हूं तो बहुत सारे उत्तरों में मुझे क्या है, उत्तर वेरीफाई लगता है, प्रैक्टिकली लगता है, तथ्यात्मक लगता है। वो मैं ही मेरे अंदर ही है ना, वो चेतना तो मैं ही हूं ना। तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना मुझे किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? कुछ लोग तो जबरदस्ती ज्ञान दे रहे हैं, नहीं उनके सत्र अटेंड कर गीता। अरे आप पढ़िए भैया, आपकी जो यात्रा है वो आपको लगता है कि आपको जानने, अब आपकी जो जानने की इच्छा है, आपको जो सीखना है वो तो आपकी यात्रा है। आपको जरूरत है, आप अपनी जरूरत को दूसरों में क्यों देख रहे कि उसको भी इस चीज की जरूरत है, तब जाके समझ में आएगा। अरे बेटा सचित, तो मुझे कुछ जानते भी हो मेरे बारे में, जब कुछ जानते तो मेरे बारे में मत बोला करो। मुझे आचार्य प्रशांत की जरूरत नहीं है, उनको सुनना हो तो वो मुझे सुन लें। और इसमें अगर घमंड दिखाए तो वो तुम्हारी सोच है, खूब घमंड देख लो। मुझे नहीं है आचार्य जी की जरूरत ज्ञान की। हाँ, आचार्य जी अगर कुछ समाज में बोल रहे हैं और वो मुझे गड़बड़ दिखाए थे तो मैं उस पर कटाक्ष कर सकता हूँ, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी भी जो बोलते हैं तो क्या समाज की गड़बड़ियों पे ही नहीं बोलते हैं कि कुछ अपने बारे में बता रहे हैं। वो जो भी बोलते हैं उनको सुनने वाले जो लोग सुनते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं वो अपने चैनल का, भीड़ बढ़ाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोग सुने। तो क्यों बढ़ाते हैं? इसलिए ना कि लोग उनको सुने। अब बहुत से लोग आते बोले तुम आचार्य जी का नाम लेके फेमस हो। अरे बाबा, मुझे नहीं चाहिए फेमसी। मैं तो तब भी, इसके पहले मेरे जुड़े हुए जो मित्र हैं, आप मेरे बारे में जानते क्या है। जब मैं आचार्य जी से जुड़ा था और मुझे जहां तो उनकी बात सही लगती है, मैं खुद लोगों को सजेस्ट करता हूँ। जब लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो मैं खुद उनसे कहता हूँ कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम नॉट बाबा टाबा, सिंपल। मैं कोई प्रवचन करता नहीं, यहाँ बैठा हूँ, लेकिन इतना दम रखता हूँ कि जो फालतू बात कोई करेगा, व्यर्थ की बात करेगा, नॉनसेंस, अगर मैंने उस पर समझ लिया, अवलोकन किया और मुझे अगर साफ साफ समझ में आई तो मैं उस पर बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ कोई प्रवचन करता नहीं बैठा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं, जब भी मुझे आचार्य जी की कोई बात सही लगती थी, मैं खुद लोगों को सजेस्ट करता था कि भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है। और आपको मैं सलाह देता हूं कि आप आचार्य प्रशांत जी को भी सुन सकते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति को भी सुन सकते हैं। दो मुझे लोग बहुत बढ़िया लगे। ओशो भी है, लेकिन ओशो को मैं उतना वेरीफाई नहीं मानता, क्योंकि ओशो ने कुछ गड़बड़ियां की हैं, उनकी नीयत में बेईमानी दिखी, इसलिए मैंने ओशो को ज्यादा अधिक वेरीफाई नहीं समझा। तो मैंने कृष्णमूर्ति और आचार्य प्रशांत का सदा लोगों को सलाह भी दी है। इसके बाद मुझे अगर कोई और उनसे आगे की बात दिखाई दे रही है तो मैं उनकी भी सलाह देता हूँ। अब सवाल उठता है कि भाई अगर मेरे लिए, क्योंकि आचार्य प्रशांत मेरी यात्रा का एक पड़ाव है ना, उनको भी मैंने सुना है। अब ये जो ग्रुप चला रहा हूँ, मैं क्यों चला रहा हूँ? ये ग्रुप इसलिए चला रहा हूँ युद्धस्व आचार्य प्रशांत नाम से, ताकि जो लोग आचार्य जी को सुनेंगे तो कुछ तो का विकास होगा ही होगा, कुछ तो उथल पुथल होगी ना। पर हो सकता है कि जब आचार्य जी को सुन लें तो उनकी आगे की यात्रा भी उनको कहीं दिखाई दे। अगर वो एक अच्छे चिंतक हैं, अगर वो अच्छे अवलोकन करता है तो उनको लाभ ही मिले, है ना। और अभी कुछ दिनों से मैं आचार्य जी के ऊपर जो पोस्ट डाल रहा हूँ उसमें उनकी गड़बड़ियों को बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी अच्छाइयों पे कोई बात नहीं की। व्यक्ति वो गलत माना जाता है जो सिर्फ किसी को अगर गलत पकड़ता है तो हर चीज में गलत ही गलत निकालता है। क्या सब कुछ गलत हो सकता है? आचार्य जी तो खुद बोलते हैं ना कि किसी व्यक्ति के बारे में ओवरऑल सब तो देखना पड़ता ना, कि मैं उनकी सब गड़बड़ियों को ही बात करूंगा। जो मुझे अच्छाई लगी उसका मैंने हमेशा प्रचार प्रसार किया है, ये बात बिल्कुल सही है ना। अभी जैसे आचार्य जी का एक वीडियो किसी ने स्टोरी में डाला, बड़ा प्यारा वीडियो लगा, जिसमें आचार्य जी बोलते हैं कि जब तुम सिर्फ अपनों के लिए ही भला सोचते हो, माने जब तुम सिर्फ अपनों के लिए ही भला सोचते हो कि अपनों के लिए मैं कुछ करूं, तब तुम गलत व्यक्ति माने जाते, क्योंकि तुमको सिर्फ अपना दिखाई देता है, तुम्हें दूसरा ही दिखाई देता है। हालांकि इसका कहने का उनका मतलब ये था कि तुम अपने घर के लिए सब सोचते हो कि जो कुछ भी घर में चाहिए वो सब दूंगा, भले मुझे दुनिया का शोषण करना पड़े। तो माने ऐसा व्यक्ति घटिया है जो सिर्फ अपने तक ही सीमित है। और ये जो और लोग दिखाई दे रहे हैं उनके प्रति आपको कोई करुणा का भाव नहीं है। तो इस तरह के लोगों ने बहुत घटिया बोला है, और सच बात है भाई। अपने के लिए तुम सोचते हो कोई बात नहीं, तुम अपने तक अच्छा कर रहे हो, अच्छी बात है, पर कम से कम दूसरों का अनहित करके तो मत करो। अपने लिए करो, चलो कोई बात नहीं, तुम किसी और के लिए कुछ अच्छा नहीं करते, पर अपने लिए तो करो, पर दूसरे के साथ गलत ना करो।
अपने तक कर रहे हो कोई बात नहीं। तो ऐसे करके जो बात अच्छी होती है मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अच्छी बात है। अब उनको मैं कोई ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भैया बहुत, लेकिन जो गलत बात होगी उस बात को मैं गलत ही बोलूंगा। कल मेरी 2 लोगों से बात भी हुई। एक व्यक्ति तो भाई साहब आए, वो जानने मानने में ही कंफ्यूज रहे, है ना। अल्टीमेट मानना क्या है, बोलते मैं नहीं, मैं जानता हूँ मानता नहीं हूँ। एक व्यक्ति से फिर मैं और बात हुई, उनका थोड़ा सा मुझे बात करने का तरीका फिर भी ठीक लगा। तो वो बोल रहे थे तो भैया आपको आचार्य जी से समस्या क्या है। अरे भाई आचार्य जी से मुझे कोई समस्या नहीं है। आचार्य जी समाज में जो ज्ञान देते हैं तो उन सुनने वालों में हम आते हैं कि नहीं आते हैं। मैंने आचार्य जी को 4 साल सुना या 3 साल 3.5 साल करीब सुना मैंने, तो सुना है। और अगर मुझे उस सुनने के बाद जो मुझे जैसा उन्होंने सुनाया अगर वैसा मुझे समझ भी आ गया और उसके आगे भी मेरा प्रोसेस रहा, अवलोकन रहा, और मुझे बहुत सी उनकी कुछ बातें गड़बड़ भी दिखाई देने लगी, तो क्या मेरा कोई बोलने का हक नहीं है कि जी हिजूरी तालियां बजाने बस के लिए बैठा हूं कि जो बोलते एकदम सत्य बोल रहे हैं। संशय करने जैसी कोई चीज होती नहीं क्या हम में कि बैठ जाऊं कि नहीं आप तो जो बोल रहे हैं आप तो बहुत उच्च कोटि के मिलियन फॉलोवर हैं जो लोग। क्योंकि अभी एक व्यक्ति ने बोला हैसियत है तुम्हारी उनसे बात करने की। अरे कौन सी हैसियत, IIT हैसियत, IM हैसियत, ये हैसियत की बात है? या कोई बहुत बड़े फॉलोवर इससे हैसियत होती है, या बहुत लोग उनको जानते इससे हैसियत होती है क्या? जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में बोलेंगे तो बात तथ्य की होती है, ये भीड़ फॉलोवर से नहीं होता है ना। बहुत सी तो अभी धीरेन्द्र शास्त्री हैं, क्या उनकी बात में कोई वजन है? एकदम सतही बातें हैं, तो तुमके लाखों मिलियन फॉलोवर हो। आप तो सिर्फ यूट्यूब में पैसा दे के आपने फॉलोअर बढ़ाए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जो गहरी बात बोलता है उनको सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। फिर भी ठीक ठाक आचार्य जी ने जैसा भी किया, कुछ बातें लोगों को बहुत सी समझ में आई, शास्त्रों के प्रति, गुरुओं के गलत संदेशों के प्रति, माने एक लिमिट तक ठीक बोलते हैं, पर जड़ तक नहीं गए हैं अभी। अब चूंकि वो केंद्र के कितने नजदीक हैं वो उनका है, अब मैं कितने केंद्र के नजदीक वो मेरा है, तो मुझे दिखाई देता कि वो कहाँ गड़बड़ हो रहे हैं। बुद्धिमानी और विवेक में कुछ तो थोड़ा बहुत फर्क होता ही है ना। अब चाहे उसको जिस भी ढंग में लें, तो बुद्धि उनके पास भाया कि भैया इतना है, उनके पास स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा है, दिमाग में बहुत सारी किताबें भर लेंगे, बहुत सारी पढ़ लेंगे। अब जरूरी है हर व्यक्ति का स्टोरेज ज़्यादा हो। मैं नहीं पढ़ता किताबें, एक किताब नहीं पढ़ी मैंने। अब बोलते हैं भैया आपने आचार्य जी को पढ़ा, अरे बाबा नहीं पढ़ा, वीडियो सुने उनके, आप पढ़िए। 2-2.5 घंटे का प्रवचन अगर 100-200 पन्ने में छप जाता है, वो किताब आप पढ़ेंगे 10-15 दिन में, मैं सीधा वीडियो देख लूंगा। हालांकि अब 1 साल हो गया, मुझे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रही, है ना। तो ऐसे झुन्नू लाल जो कुछ भी उटपटांग बोलते रहते हैं, है ना, थोड़ा सामर्थ्य हो तो आमने सामने आके लाइव पब्लिक मंच पे आओ, फिर देखते हैं कि आपने कितना जाना है, कितना समझा और आपका ज्ञान कितना प्रैक्टिकली है। और आचार्य जी की भी उसी बहाने जांच हो जाएगी, क्योंकि आप जो सीख के आ रहे हैं वो कितना प्रैक्टिकल, कितना वेरीफाई है, वो तो आमने सामने आके बात होगी ना। और आप में अगर साहस है तो मिलवाइए आचार्य प्रशांत जी से। मैं तो छुट्टा बोलता हूं ना, उनमें साहस हो तो या तो वो हमसे मिल लें और या वो हमें मिलने का मौका दें। पैसा 1 रुपये ही देंगे, क्योंकि हमारे पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि हम पैसा दें। ईमानदारी से कमाते हैं, इतना हमारे पास व्यर्थ का पैसा नहीं कि हम खर्च कर सकें आपके लिए। क्योंकि आचार्य जी तो दोहरी बातें करते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि 10-12 हज़ार रुपये कमाने वाला भी गरीब नहीं कहलाता है ना, और दूसरी तरफ बोलते हैं, दूसरी तरफ 30-40 हज़ार रुपये फीस लेते हैं अगर उनसे मिलने जाना है, इतना ज़्यादा फीस लेते हैं। बताइए क्या 30-40 हज़ार रुपये कोई जब 10-12 हज़ार कमाने वाला गरीब नहीं कहलाता है, बढ़िया ठीक ठाक कहलाता है, तो मुझे बताइए 30-40 हज़ार रुपये वो दे सकता है क्या? इस मामले तो मुझे यही लगता है कि एक तरह का बिजनेस कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं, कि घूम फिर के चाहे बातें इधर से फेंको चाहे उधर से फेंको, घूम फिर के बिजनेस ही चल रहा है। सॉल्यूशन क्या हो रहा है समाज में सिवाय इतने से, अच्छा मत करो, बुरा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। अरे ऐसे वक्तव्य से कुछ नहीं होने वाला। अभी भी भ्रष्टाचार मचा है, बलात्कार मचा है, जनसंख्या विस्फोट मचा है, पर्यावरण प्रदूषण मचा है, क्लाइमेट चेंज, इतनी समस्याएं सब रहेंगी, चिल्लाते रहे गला फाड़ के, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको मूल सॉल्यूशन पता नहीं है। तो हिम्मत है, अगर सच्चाई है थोड़ा, तो आमने सामने मिलिए। चाहे वो आचार्य प्रशांत के भक्त हो जो झुन्नू लाल जैसे कमेंट करते हैं, और चाहे वो आचार्य प्रशांत जी हो, मुझे में साहस है, मैं मिल सकता हूँ। बताइए कहाँ मिलना है? पैसा लेकिन 1 रुपये नहीं दूंगा।
हम 4-5 लोग हैं, और 4-5 लोग का मतलब है कि अगर हम लोग वो चीज़ें जानते, क्योंकि हर चीज़ मैं नहीं समझ सकता, ये दुनिया में हर चीज़ हर व्यक्ति नहीं जानता है ना, क्योंकि मुझे जानकारियों को थोड़ा भारत में किताबें नहीं पढ़ता, मैं शब्द नहीं करता। अब आप संस्कृत में कोई श्लोक फेंकने लगो, मुझे नहीं मालूम उस श्लोक का क्या अर्थ है, आप हिंदी में अर्थ बताएंगे तो बात कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप की बात करना ही पसंद करता है। सॉल्यूशन है, और साथ में रहेंगे मेरे दार्शनिक प्रेम जी सिरोही जी। अगर है आपको ये मंजूर तो अवसर दे दीजिए, हम मिलने चले आएंगे, क्योंकि आपसे मिलने भी गए थे, लेकिन आप वीडियो किसी को बनाने ही नहीं देते। आप कहते हैं कि वीडियो का जो आप बनाएंगे उसमें हम अपने हिसाब से कट कर लेंगे। ये कौन सा रवैया है, क्यों कट करेंगे? वीडियो लाइव रहेगा, लाइव पब्लिक मंच रहेगा, सब जनता देखेगी कितना आपका ज्ञान में वेरीफाई है, कितना प्रैक्टिकली है, वरना सब ऐसी हवा हवाई चलती रहेंगी। धन्यवाद।